ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग FIA और DIA का डेटा पढ़ना सीखेंगे, किस तरीके से उनका डेटा बनता है। टेलीग्राम पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि सर जो आप टेलीग्राम पे शेयर करते हो हर इवनिंग में, इसमें इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ चीज़ सिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं जो समरी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे उसको आप देख लोगे तो आपको 1 सेकंड में डिकोड कर लोगे कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम जाते हैं तो ये अपना वेबसाइट खोल ली अपनी। ठीक है, यहाँ रिसोर्सेज पे जाना, यहाँ जाना पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली देखो ध्यान से, हर ये एक तरीके से इंडिकेटर है। इंडिकेटर कैसा है कि बड़े प्लेयर्स ने क्या पोजीशंस ओवरनाइट बना के गए हैं, ये एक इंडिकेटर है। हर इंडिकेटर के दो पहलू होते हैं, ओवरबाउट ओवरसोल्ड जोन बताना और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जोन बताना, वो चीज़ करना। ठीक है, तो इसमें भी वही दो पहलू हैं कि अगर आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब बड़े प्लेयर एक्सट्रीम लेवल पे शॉर्ट चले जाते हैं, जब वो एक्सट्रीम लेवल पे शॉर्ट चले जाते हैं तो हमें शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, ना कि फ्रेश शॉर्ट्स की। अगर वो थोड़े बहुत शॉर्ट गए हैं या फिर ज़्यादा कैपेसिटी में नहीं गए, वो मैं बता दूंगा आपको कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं, तो आपने क्या करना है, उनके साथ ही लग लेना है। मतलब अगर वो शॉर्ट करके गए तो हम लोग भी अगले दिन शॉर्ट की प्लानिंग करते हैं, अगर वो लॉन्ग करके गए तो हम लोग भी लॉन्ग की प्लानिंग कर गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी हुई, जस्ट प्रीवियस, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें ही आप देख लेना। उसमें आपने ओपन लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग अच्छे से समझा होगा। इसका एक्सटेंशन पार्ट है ये। ठीक, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या दिखता है। 3 तरीके के प्लेयर्स होते हैं। कौन कौन से 3 प्लेयर्स हैं? एक क्लाइंट होता है, ठीक है, क्लाइंट कौन होता है? जो हम लोग होते हैं, रिटेलर्स। ठीक है, दूसरा कौन होते हैं? FII, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके सिंगापुर में बैठे होते हैं, दुबई में बैठे होते हैं, US में बैठे होते हैं, है ना, वैसा करके। देन आपका आते हैं प्रोज। नाउ प्रोज कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी डेस्क वाले प्लेयर्स होते हैं, जो कि एल्गो के से ट्रेडिंग करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, HNIs वगैरह भी आप कह सकते हो। और चौथी कैटेगरी आती है आपकी DIIs। DIIs को हम उतना तवज्जो क्यों नहीं देते हैं? उसका रीज़न है कि DIIs ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ हेजिंग के पर्पज से करते हैं। मतलब एक मार्केट में ये प्लेयर है, ठीक है, ये मार्केट में पूरा स्पेकुलेशन कर रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो मैं बेचूंगा, ऊपर जाएगी तो खरीदूंगा। दूसरा एक प्लेयर है, वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है मैंने कुछ बाय करी हुई चीज़ें, मुझे डर है कि कल नीचे ना चली जाए, इसलिए मैं पुट्स खरीद लेता हूँ। तो हम इसको नहीं करते, बिकॉज इसने तो मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो सिर्फ हेजिंग के पर्पज से यूज़ कर रहा है। लेकिन ये जो है बड़ा प्लेयर, इसने कहीं ना कहीं इनके पास इन्फॉर्मेशन है या कुछ है, तो उसके हिसाब से इन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई है। तो हम DIS को भी इग्नोर करके इन तीनों को देखते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे क्लाइंट आता है रिटेल। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे पूरी टेबल अपने आप में कंप्लीटेड है, मतलब इसमें सब चीज़ें हैं, आपको मिल जाएगा। क्या है यहाँ पे? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये फ्यूचर दिख रहा है, पहले कॉलम है आपके फ्यूचर के, देन है आपके ऑप्शन में कॉल्स के, दिस इज योर कॉल्स, एंड देन तीसरा है आपका पुट्स का, दिस इज योर पुट्स। अब इसमें क्या है चीज़, ध्यान से समझना। ये पहले की जो पार्ट है ये है आपका इंडेक्स, यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। और ये जो नीचे आते हैं ये आपके स्टॉक्स में आते हैं, मतलब स्टॉक जैसे आपका रिलायंस वगैरह होता है, HDFC हैवी वेट। मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि डियर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा इनके FIS के होते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सारे इनके बहुत फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स वगैरह होते हैं, और ये कॉल और पुट के स्टॉक्स के दे रखे हैं। ऊपर इंडेक्स है और नीचे आपका स्टॉक्स है। क्या क्या कॉलम है? इस कॉलम को आप इस तरीके से डिवाइड कर लो। ये एक कॉलम है, ठीक है, DIS का एक कॉलम है, देन ये FIS का एक कॉलम है, देन ये आपका प्रोस का एक कॉलम है। बस ये 3 कॉलम आपको नज़र में रखने हैं। ठीक, अब इसमें क्या करना है, जो चेंज का कॉलम है इसका मतलब क्या है? आज, टुडे, ये लोग क्या कर गए हैं। अच्छा, ये अपडेट होती है शाम को 7 बजे के आसपास। ठीक है, तो ये आज क्या करके गए हैं पोजीशंस में, ये चेंज में आता है। और इनकी टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या खड़ा है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, चेंज में मतलब आज इन्होंने अब लॉन्ग है, ये फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, इमेजिन करो निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग, तो इन्होंने अपने लॉन्ग्स को अनवाइंड किया। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट घटा। अब ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लोगे। ठीक है, तो ये आपकी लॉन्ग अनवाइंड का केस है। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स का केस है, यानी कि क्लाइंट ने आज शॉर्टिंग बना के गए हैं। यहाँ से ये लोग क्या है? बेयर। जो भी बेयर होगा वो मैं पिंक कलर से मार्क कर दूंगा, और जो भी बुल होगा वो मैं ब्लू कलर से मार्क कर दूंगा। ठीक है, देन अगर मैं बात करता हूँ इंडेक्स पे, हम लोग किसका चल रहे हैं? फ्यूचर का। अभी ऑप्शंस पे नहीं चल रहे हैं, अभी फ्यूचर की बात हो रही है। FIS ने क्या किया? बहुत ही कम क्वांटिटी में 655 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए हैं और थोड़े से अपने शॉर्ट को कवर किया है। तो ये थोड़े से, मैं अगर बात करता हूँ तो ये हैं थोड़े से बुल यहाँ पे। ठीक, इनकी मैं प्रोज की बात करता हूँ तो प्रोज क्या है? इन्होंने थोड़े से लॉन्ग बढ़ाए हैं और शॉर्ट कवर किए, दैट मीन्स ये भी यहाँ पे थोड़े से बुल है।
ठीक है। अब अगर अच्छा एक चीज और है, आपने क्या करना है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट भी बताता हूं मैं आपको। जब भी फ्यूचर की पोजीशन आपकी 20% से नीचे पहुंच जाए FIIs की, ठीक है, कभी कभी 18% पहुंच जाती है, तो ये एक्सट्रीम शॉर्ट पे बैठे हैं। आप खुद सोचो, कोई आदमी एक्सट्रीम शॉर्ट में बैठा है तो वो शॉर्ट कवर, फ्रेश शॉर्ट कम ही करता है, वो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है वहां से। अभी 20% कहाँ से निकल के आई है, आपने सिंपली क्या करना है, ये 26,000 इसके लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, 2607 आपके लॉन्ग हैं, और शॉर्ट कितने हैं, 1,11,000 इतना, 1,11,875। इन दोनों का टोटल करना, ये टोटल निकल के आ रहा है आपका 1,37,946, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लॉन्ग इनके कितने हैं, इतने, तो 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें से आपके 1,37,946 को सिंपल परसेंटेज बचपन में हम निकालते थे, निकाल लोगे तो 18% आ रहा है। अगर आप मुझसे कहोगे कि इसकी एक्सेल कैसे बनाई जाती है, तो फिर मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसमें फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सेल पे ऑटोमेटिकली आपका डेटा बनता रहेगा। अभी ये है 18% पे। इसका मतलब क्या है, FIIs मैंने आपको क्या बताया, 20% से नीचे हो तो आपको इंट्राडे में अगले दिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी, शॉर्ट की नहीं, बिकॉज फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अभी जो मार्केट आज का है, उसमें मार्केट में आज साइडवेज टू बुलिश ही मोमेंटम रहा है, ठीक है, ये यस्टरडे का डेटा है। ये हो गया आपका लॉन्ग शॉर्ट कैसे निकालते हैं, ठीक। अब आते हैं प्रोस पे भी। हमारा प्रोस में एक्सट्रीम लेवल पे जब कॉल शॉर्ट्स हो जाए, ठीक है, अब ये एक्सट्रीम लेवल क्या आता है, जो मैंने देखा है वो अराउंड 3 लाख 3.5 लाख के आसपास की आपकी जब कॉल शॉर्ट्स पे पहुंच जाते हैं तब वो आता है। अब ये नंबर कैसा है, क्योंकि मैं इसको 2 साल से देखता हूँ, तो जब मैं डेली देखता रहता हूँ तब मुझे ऐसा अंदाजा लग गया। अब हो सकता है आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं, अब ये तो आपने समझ लिया ऊपर वाली चीज़। अब आते हैं हम लोग कॉल्स पे। कॉल्स इन्होंने क्या आज के दिन क्या एक्टिविटी करी, कॉल लॉन्ग करी है, ठीक है, और कॉल शॉर्ट करी है। 1,88,000 में कॉल लॉन्ग है, यानी कि ये लोग यहाँ पे बुल गए हुए हैं क्लाइंट्स कॉल्स के थ्रू, ठीक है। क्लाइंट्स पुट्स के थ्रू क्या गए हुए हैं, बुल गए हैं क्लाइंट्स, ठीक। इनका देखते हैं क्या हुआ है, इनका कॉल्स के थ्रू इन्होंने अपने लॉन्ग्स क्लोज करे, ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग और ओपन इंटरेस्ट घटाए, यानी कि लॉन्ग अनवाइंड करे हैं। ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट का एडिशन करा है, दैट मीन्स आपका फ्रेश शॉर्ट करा है, तो यानी कि इन्होंने आपका शॉर्टिंग बना के गए कॉल्स में। तो मैं इसको बोल देता हूं इनका शॉर्ट गया है, ठीक है, ये लोग आपके बुल हैं। पुट्स में इन्होंने क्या किया हुआ है, पुट्स इन्होंने लॉन्ग अनवाइंड करी है, यानी कि जो पहले पुट खरीद के गए थे वो क्लोज कर दिए, और फ्रेश पुट शॉर्ट करी है, यानी कि इन्होंने आपका आज के दिन पुट शॉर्ट करके गए हैं। पुट शॉर्ट का मतलब क्या होता है आपका, ये लोग आज बुलिश गए हैं, ठीक है, पुट्स के थ्रू। अगर मैं बात करता हूं FIIs की, अब हमने क्या करा, DIs को अभी नहीं देखा हुआ, क्योंकि DIs की हमें जरूरत नहीं है। ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग करा है इन्होंने 1,69,000 और शॉर्ट करा है इन्होंने, यानी कि कॉल शॉर्ट गए हैं, ये लोग बेरिश गए हैं। बेरिश हम लोग किससे मार्क कर रहे हैं, पिंक से, ठीक है, और पुट लॉन्ग कर गए हैं, बेरिश गए हैं। डेटा आपका ऑल और बेरिश है, टोटली आपका डेटा बेरिश दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया है कि जब ये एक्सट्रीम शॉर्ट ओवरसोल्ड और ओवरबाउट हो जाता है तो आपको वो चीज देखनी पड़ती है। हो सकता है कल मार्केट में आपकी तेजी ना आए, ठीक है, लेकिन हम मंदी के ट्रेड को करेंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, ज्यादातर वेट नहीं करेंगे, बिकॉज जब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट नीचे आया, रिवर्सल का प्लान करेंगे। इन शॉर्ट करने का मतलब है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है उसके बाद कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है तो अपने लोग बाइंग की साइड जाते हैं, जब ये लोग एक्सट्रीम शॉर्ट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल OI दिख रहा है इस कॉलम में, इस कॉलम में आपका आज का चेंज का दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इंडेक्स का, निफ्टी बैंक निफ्टी का। नीचे इसी तरीके से आप स्टॉक्स का भी देख सकते हो। अभी मोटा मोटा क्या चीज हमने देखा है कि आज इन्होंने पोजीशंस क्या बनाई हुई है। ये आपको जो देखने में ऐसा अभी लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है, 2 मिनट मैक्सिमम, हार्डली 2 मिनट लगते हैं। इसको फटाफट आपने क्या करा, अच्छा 13,000 ये 13,000 फ्यूचर लॉन्ग करके गए हैं, कॉल शॉर्ट करके गए हैं, अच्छा पुट बाय करके गए हैं, दैट मीन्स ये थोड़े से बेरिश की साइड जा रहे हैं। क्लाइंट्स का बुलिश की साइड क्लाइंट्स ने बनाया हुआ है और बेरिश की साइड आपका FIIs ने बनाया हुआ है, दैट मीन्स डेटा आपका बेरिश है। इसको मैं अगर फटाफट से देखूंगा तो ये तकरीबन मेरा 26,000, अब आप कैलकुलेशन करोगे कैसे करते हैं इसको,
ये अगर आप एक्सेल खुद बनाना चाहते हो तो इन दोनों को सम करना, इसको डिवाइड कर देना, इसका जो भी सम आ रहा था 1,37,000 जो भी आ रहा था 1000 का, उसको डिवाइड करना, लॉन्ग शॉर्ट का रेशो निकल आएगा। अगर एक्सेल चाहिए होगी तो मैं आपको एक्सेल बनाना सिखा दूंगा, फिर आपको अपने आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आप कहोगे तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।